जय हिंद दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी रिवीजन्स। लगभग आप अंतिम दौर में होंगे, जबकि आप तमाम जो चीज़ों को समेट रहे होंगे, तमाम विषयों को समेट रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर्स रिवीजन श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहला है ऑपरेशन एएजी। ऑपरेशन एएजी ये केरल पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो सूचीबद्ध भगोड़े हैं उनको गिरफ्तार करना। ठीक है, उनको गिरफ्तार करना, और यह केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत यह आयोजन, यह जो ऑपरेशन है इसको किया गया था। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया और इसका जो शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया और यह 9 फरवरी से लेकर 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना को भारत सरकार ने मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य यह है कि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से जो बिजली की स्थापित क्षमता है वह 40% तक बढ़ाना है। ठीक है, गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से, ध्यान रखिएगा, गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से वर्ष 2030 तक जो उसके द्वारा स्थापित क्षमता है उस हिस्से को 40% तक बढ़ाना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ठीक, 25 फरवरी 2023 को, हाल ही में 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बरिशु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव, कौन सा? बरिशु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। कहां पे? नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, अब मुंबई का जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का जो नाम परिवर्तित किया जाएगा और पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर, ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख जी के नाम पर रखा जाएगा। ठीक, अगर हम अगला देखें तो दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जो गल्फ फूड 2023 का 28वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसमें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने क्या किया? इंडिया पवेलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया। इंडिया पवेलियन गल्फ फूड, ठीक है, गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया। चलिए आगे चलते हैं। केरल सरकार ने सीवेज की सफाई के लिए केरल सरकार ने रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट लॉन्च किया है और ये जो रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट है, ये जो मैन होल है उसमें रोबोटिक माध्यम से, रोबोटिक तकनीक से सफाई किया जाएगा इसके द्वारा, और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है केरल जो कि सीवेज की सफाई रोबोटिक तकनीक से करेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। टीपीसी भारत दलहन और अनाज संघ के द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 किसके द्वारा किया गया? तो भारत दलहन अनाज संघ के द्वारा किया गया। इसका आयोजन कहां किया गया? तो मुंबई में किया गया। कहां? मुंबई में किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक मतलब हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। कहां? तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि नम्मा क्लिनिक का जो उद्घाटन किया गया वह कहां किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, 108। ठीक, ट्रांसफार्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नीति आयोग ने हाल ही में इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी, जिसके तहत जो आईटीआई कॉलेज होते हैं उनमें प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया गया आईटीआई करने के लिए। ठीक, जैसे आईआईटी के लिए, नीट के लिए
या अभी CUET हो गया, तो उसी तरीके से एक राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित किया जाएगा, ऐसा नीति आयोग ने सुझाव दिया है, ठीक, ITI के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए, किस रोग से? फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अभियान किससे संबंधित है या किस के उन्मूलन से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा फाइलेरिया रोग के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक, चलिए, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया। दयानंद सरस्वती जी ने ही सबसे पहली बार कहा था भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिस्ट्री में इनसे संबंधित आप तमाम चीजें पढ़े होंगे, ठीक, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। चूंकि 200वीं जयंती है, 200वीं जयंती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत और सिंगापुर की दोनों देशों ने, जो दोनों देशों की डिजिटल भुगतान प्रणाली है, ऑफिशियल डिजिटल भुगतान प्रणाली आधिकारिक, ठीक, वह UPI और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई गई है। तो किस देश से? भारत और सिंगापुर का UPI और पे नाउ ऐड किया जाएगा, ठीक, लिंक किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। कहां पे? पुणे में। कहां पे? पुणे में। ठीक है, अब देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान करी गई। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान करी गई और इसका उद्देश्य उत्तरी सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, यह इसके अंतर्गत हम देखेंगे, जैसे लद्दाख हो गया, आपका लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के बाद आपका हो गया सिक्किम हो गया, ठीक, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो 4 स्टेट हो गए और एक UT हो गई, यूनियन टेरिटरी में इसको करना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जाएगा और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों का पलायन रुके, लोगों का इन क्षेत्रों से आजीविका के लिए जो लोग प्रवास करते हैं दूसरे शहरों में, वो न करें और अपने ही जगह पे रहें, अपने मूल निवास पे रहें और वहीं पे रोजगार प्राप्त करें और जिससे इस देश का विकास हो सके। इसका एक और उद्देश्य ये उत्तरी सीमावर्ती, अच्छा, इन जो स्टेट में या UT में है, इनके उत्तरी सीमा पर स्थित राज्य, इनके उत्तरी सीमा पर स्थित गांव में यह प्रोग्राम चलाया जाएगा और इसके मदद से क्या होगा कि वहां पे सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। ठीक है, चलिए, एक प्रोग्राम वेटलैंड एक्स-सिटू संरक्षण प्रतिष्ठान योजना, वेटलैंड एक्स-सिटू संरक्षण प्रतिष्ठान योजना की घोषणा करी गई है राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा करी गई है और जो इसका वित्त पोषण किया जाएगा अगले 8 सालों तक फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। वेटलैंड एक्स-सिटू संरक्षण प्रतिष्ठान योजना राजस्थान सरकार की है और इसका वित्त पोषण फ्रांस के द्वारा किया जाएगा 8 वर्षों तक। चलिए आगे चलते हैं। अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है, ये संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री हैं। ठीक, अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। अश्विनी वैष्णव जी ने अमृत पैक्स 2023 इसका नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय चावल कांग्रेस के सेकेंड एडिशन का, भारतीय चावल कांग्रेस 2023 के सेकेंड एडिशन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। कहां पे? कटक में किया गया, कटक में किया गया। ठीक, अगला देखते हैं। एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव कहां से संबंधित है? एक परिवार एक नौकरी योजना कहां से संबंधित है? किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित है। ठीक है, और यहां पर एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार पहचान, एक परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए परिवार पहचान
हाइफन एक परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। और एक परिवार एक नौकरी ये उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली बार जम्मू और कश्मीर में 59 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज करी गई है, ठीक। और ये जो खोज है यह इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कहाँ पे? भारत में के जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो 59 मिलियन इतने बड़े भंडार की खोज भारत में पहली बार करी गई है। और ये लिथियम भंडार की खोज इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जैसे अभी जो ये चिप वगैरह होते हैं, सिलिकॉन चिप, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है लिथियम। और आपके मोबाइल में, आपके बैटरी में अभी हम लोग जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं किसकी तरफ? इलेक्ट्रिक व्हीकल के तरफ, तो उसके लिए भी लिथियम बहुत आवश्यक है। अगला जो एज है आप समझ लीजिए, जैसे ये कंप्यूटर एज कहा जाता है 21वीं सदी को, 22वीं सदी में वही जो आप कह सकते हैं कि वही इकोनॉमी बूम करेगी जिसके पास लिथियम पे आधारित, जो कि आप कह सकते हैं गैर जीवाश्म ईंधनों पे आधारित जो उनके पास एनर्जी सोर्स होंगे वही करेगी आगे, ठीक है। तो ये लिथियम बहुत आवश्यक चीज है। चलिए आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया। तो भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है। भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2.0 को मंजूरी प्रदान करी है। तो कब तक के लिए? वर्ष 2026 तक के लिए नमामि गंगे मिशन 2.0, इस पे कितना परिव्यय किया जाएगा? 22,500 करोड़ रुपए का इस पे परिव्यय होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भारत का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। तो आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, उनके द्वारा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत करी गई, ठीक है। चलिए, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने फरीदाबाद जो कि हरियाणा में है, उसके 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। तो जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, इसका ये 36वां संस्करण है वर्ष 2023 का। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने किया। और ध्यान देना है कि इस बार इस वर्ष एससीओ जो है के सदस्य है वो भागीदार राष्ट्र के रूप में इसमें शामिल हैं। और सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला 2023 का जो थीम है वह उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय जो बना है वह इंदौर बना है। तो इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बना है, ठीक है। चलिए, हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अशोक लेलैंड, ठीक है, भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया, ठीक है। तो भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अशोक लेलैंड के द्वारा संयुक्त रूप से इस तकनीक का विकास किया गया, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो यातायात है, जो परिव्यय है, आप समझ सकते हैं भारी वाहनों का जो परिव्यय, अब भारी वाहनों का निर्माण इस तकनीक के आधार पर किया जाएगा जिसमें कि उसमें उनका जो परिव्यय है, परिवहन परिव्यय है, उसमें कमी आ सके। चलिए आगे चलते हैं।
भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैट बॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप शुरू करी है। इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने पीएनआर नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी सुविधा, कितनी अच्छी सुविधा है। जूप शुरू करी है किसने? भारतीय रेलवे ने। ये क्या है? व्हाट्सएप चैट बॉट के माध्यम से। इसमें क्या है कि आप अगर किसी ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र करने के दौरान आप अपने पीएनआर नंबर का उपयोग करते हुए ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत नार्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक भाग के रूप में भारत का पहला सामुद्रिक स्थानिक योजना ढांचा पुदुचेरी में लॉन्च किया गया। तो ये जो महासागर पहल है, भारत और नार्वे एकीकृत महासागर पहल है, इसका जो पहला समुद्री स्थानिक ढांचा है भारत का, यह कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह पुदुचेरी में लॉन्च किया गया। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना, ठीक है, का शिलान्यास असम के कामरूप जिले में किया गया। तो ये पूर्वोत्तर भारत का पहला जो है कि कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र है और यह असम के कामरूप जिले में इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया है और यह पूर्वोत्तर भारत का पहला है। ठीक है। औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर है, उसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा जाएगा और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा दे दी गई है। तो औरंगाबाद को अब छत्रपति संभाजी नगर जाना जाएगा और उस्मानाबाद को अब धाराश्री नगर जाना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकुला सुरंग का निर्माण किया गया है। ये इसकी लंबाई 4.1 किया जाएगा और यह लद्दाख में सभी मौसम में यह क्या करेगी? कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि चाहे मौसम आप बर्फबारी कितनी भी हो जाए, लेकिन इस तरीके से यह टनल बनाया जाएगा कि किसी भी विपरीत मौसमी परिस्थिति में भी वहां से लद्दाख से और देश के दूसरे हिस्से से, दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से से कनेक्टिविटी न टूटे। चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीन या नाव बेसिन का निर्माण किया। तो पहली मरीन बेसिन और नाव बेसिन का निर्माण किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना। कर्नाटक में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला जो संगठन है, भारत वाली जो संगठन है, ठीक है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। लिंग समावेशी पर्यटन स्थल मतलब अभी लिंग समावेशी ऐसे पर्यटन स्थलों का विकास किया जाए जहां पर प्रवेश के लिए या जहां पे भ्रमण के लिए किसी विशेष लिंग जो है कि किसी विशेष लिंग के साथ भेदभाव न किया जाए। ठीक है, तो ये लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत MPEDA द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 जो फरवरी में आयोजित हुआ, यह कोलकाता में किया गया। कहाँ? कोलकाता में किया गया और इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री खाद्य उत्पाद के निर्यात को बढ़ाना था। इसका उद्देश्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन 22 से लेकर 24 फरवरी तक कपड़ा मंत्रालय के द्वारा मुंबई में किया गया। टेक्नोटेक्स 2023 ये मुंबई में किया गया। ये कपड़ा मंत्रालय से ये संबंधित है। फरवरी 22 से लेकर 24 फरवरी 2023 के बीच किया गया। ठीक,
भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया। तो पहली बार कहां पे, पैंगोंग त्सो झील में जो ये है फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया 20 फरवरी 2023 को। इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो पहली बार किया गया भारत में, कहां पे, लद्दाख में, लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन, और यह इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसको शामिल किया गया। क्यों? सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के लिए। चलिए, यायात्सो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया। तो यायात्सो झील कहाँ है? सबसे पहले ये लद्दाख में है। ठीक है, और पहली जैव विविधता विरासत स्थल इसको घोषित किया गया है यायात्सो झील को, लद्दाख की। चलिए अब देख लेते हैं, ये जो पैंगोंग त्सो झील है यह भी लद्दाख में है। आपने एक मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स के लास्ट सीन में, जो लगभग अंतिम में है, वहां पे एक झील के किनारे जो उसके अभिनेता लोग, मतलब उसमें जो एक्टर्स है एक्ट्रेस है, वहां पे मिलते हैं। तो वो जो लेक है वो पैंगोंग त्सो झील है। ठीक है, पैंगोंग त्सो लेक है, और उसका कुछ हिस्सा चाइना के पास भी है, अनधिकृत रूप से चाइना के भी पास है। चलिए, 26 फरवरी 2023 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। कहां पे? जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय एशिया आर्थिक संवाद का ये 7वां संस्करण कहां किया गया? पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे महाराष्ट्र में किया गया। किसके सहयोग से? विदेश मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और ये एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण था, 3 दिनों तक चला था। पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से किया गया। कहां पे? पुणे महाराष्ट्र में किया गया। पुणे महाराष्ट्र में किया गया। तोड़ कर पढ़ लीजिए, 2-3 बार याद हो जाएगा आपको। ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के अंतर्गत जो जम्मू है, जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया था। तो जो ऑपरेशन सद्भावना है वो क्या कर, अपने देश के कुछ क्षेत्र मतलब हम ये समझ सकते हैं जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक के बीच जो यात्री फंसे थे उनको निकालने के लिए, ठीक है, वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम शुरू किया गया। 26 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव। ठीक, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS, क्या है? IATS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण की शुरुआत, ठीक है, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन द्वारा अपनी रेड लाइन पर करी गई है। तो स्वदेशी रूप से विकसित है यह ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली। इसकी जो शुरुआत करी गई या इसकी शुभारंभ जो करी गई यह दिल्ली मेट्रो के द्वारा करी गई, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। और इसका जो रेड लाइन है, ठीक है, दिल्ली मेट्रो का, उस पर करी गई। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी। तो दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कहाँ पे? नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में, ठीक। और विश्व का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा। तो यह क्या है? दिव्यांग पार्क है, नागपुर में स्थापित करी गई और आधारशिला रखी गई। शिलान्यास यहाँ पे किया गया नितिन गडकरी जी के द्वारा, ठीक है।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैकाथॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया। तो कवच 2023 क्या था? एक राष्ट्रीय हैकाथॉन था जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, एक राष्ट्रीय हैकाथॉन कवच 2023। और इसका जो उद्देश्य था, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों, राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधान की पहचान करना, इसका क्या था? उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको लोग जो सहज रूप से हम लोग आधार कहते हैं, ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए एक चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया है। ठीक है, तो यह चैटबॉट आधारित है, मतलब आप जब उससे प्रश्न पूछेंगे, जो प्रश्न पूछेंगे वो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वह उस प्रश्न का तुरंत उत्तर देगा। ठीक है, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जो आप आधार कार्ड से संबंधित प्रश्न पूछेंगे उसके उत्तर देने के लिए चैटबॉट आधारित या चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया है। चलिए, एक बजट 2023-24 के दौरान बाजरा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड नाम किया गया श्री अन्न। ठीक है, तो यह बाजरे के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड नेम है श्री अन्न। यह बजट 2023 के द्वारा किया गया और भारत के प्रयासों द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 ये भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा घोषित किया गया है। चलिए, भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहां करी गई? मुंबई में करी गई। भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में करी गई। ठीक, भारत में पहली बार केरल के इरंजादा पल्ली श्री कृष्ण मंदिर में जो केरल में अवस्थित है, वहां पर एक रमन नाम का एक रोबोटिक हाथी पेश किया गया और यह 11 फीट ऊंचा है और 800 किलोग्राम इसका वजन है। तो रमन क्या है? अगर प्रश्न आपसे पूछे कि रमन एक रोबोटिक यंत्र है जिस संबंधित है, जो किसे संबंधित करता है, तो यह हाथी को संदर्भित करता है। ठीक है, यह 11 फीट ऊंचा है और 800 किलोग्राम है और केरल के इरिंजादा पल्ली श्री कृष्ण मंदिर है, उसमें यह किया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा करी है। ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनके क्रय को प्रमोट करने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा करी है। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पे? नई दिल्ली में 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया प्रतिस्पर्धा कानून से संबंधित जो होता है, और यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा यह आयोजित किया गया। ठीक है, कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिक्षा सम्मेलन का आयोजन केरल के कुमारकोम में किया गया। ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज करी है। ठीक है, तो पुराने 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज कहाँ करी गई है? तो यह पुरी में करी गई है, पुरी में, ओडिशा के पुरी में करी गई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा जो है बिहार से अलग हुआ था, और 1911 में
बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा करी गई थी। इसके पहले प्राचीन रूप से ये जो जैसे ये जहाँ पे ये ढूंढा गया है, ये प्राचीन रूप से हम कह सकते हैं कि बिहार का ही एक हिस्सा था, ठीक है। और बिहार बौद्ध धर्म और जैन धर्म की क्या रही है, जन्मस्थली रही है। और तमाम जो नवाचार होते हैं या तमाम क्रांतिकारी जो परिवर्तन होते हैं, उनका जो बीज होता है, ऐसे वैचारिक बीज जो है बिहार और बंगाल की भूमि से ही हम अगर ऐतिहासिक काल से देखें तो ये निकले हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को एक समिति के द्वारा उनकी नियुक्ति की सिफारिश एक समिति करेगी और उसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, ठीक है। तब तक यह समिति सिफारिश करती रहेगी अपनी ऐसी नियुक्ति संबंधित, जबकि आर्टिकल 324 के क्लाज 2 के तहत, ठीक है, संविधान का आर्टिकल ये है, इसके तहत जो हमारी लोकसभा है या हमारी संसद कह सकते हैं, हमारी संसद इस नियुक्ति के संदर्भ में, इनकी नियुक्ति के संदर्भ में कोई कानून नहीं बना लेती, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में कहां पे, जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना करी। तो भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना राजस्थान सरकार ने करी है और यह कहां करी है, जयपुर में करी है, ठीक है। हमने ये देखना चाहिए। चलिए 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई। 1 मार्च 2023 को, मतलब 1 मार्च 2023 को एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस, ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू हुई और यह 3651 किलोमीटर या 3651 किलोमीटर की ये जो रेस है, साइकिल रेस है, यह कन्याकुमारी में समाप्त होगी, ठीक है। चलिए कि इस रेस से या इस किलोमीटर से 3000 किलोमीटर से अधिक से आपको और एक आध दो चीज़ें याद आ रही होंगी, रिकॉल करते रहिएगा, ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत, ठीक है, विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का प्रत्यर्पण किया है। कुल 33 भगोड़े जो हैं, जो देश छोड़कर भाग चुके हैं, इनका प्रत्यर्पण किया गया, ठीक है। किसके तहत, ऑपरेशन त्रिशूल के तहत सीबीआई ने किया है, ठीक है, 1 साल में। चलिए आगे चलते हैं। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफ्री बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किया गया, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किया गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, ठीक है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ अवस्थित है, नई दिल्ली में अवस्थित है। किनके द्वारा किया गया, एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह घोषणा करी है कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय वोलोंगोग और डिकिन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेंगे। तो जो गुजरात का गिफ्ट सिटी है, गुजरात के गांधीनगर में अवस्थित है गिफ्ट सिटी, और यहाँ पर वोलोंगोग और डिकिन यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अपना क्या स्थापित करेंगे, कैंपस स्थापित करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जन औषधि ट्रेन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को, तो छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का जो नाम है वो परिवर्तित करके जन औषधि ट्रेन कर दिया गया। इसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया। यह ट्रेन भारत भर में फैले 9000 से अधिक केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध जन औषधि जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो इसका नाम किसका, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम परिवर्तित करके जन औषधि ट्रेन कर दिया, ठीक है। नई दिल्ली से इसको रवाना किया गया और ये जो नाम परिवर्तित होने का जो उद्देश्य ये है नाम परिवर्तित करने का कि इसके द्वारा देश भर में जो 9000 से अधिक जन औषधि जो जेनरिक दवाओं का केंद्र है उसका प्रचार करें और उसके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाए, ठीक है।
मध्य प्रदेश रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% क्या कर लिया है, विद्युतीकरण कर लिया है। सॉरी, मध्य रेलवे ने, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य रेलवे ने, ठीक है, सेंट्रल रेलवे ने क्या किया, पूरे जो उनकी ब्रॉड गेज नेटवर्क थी उसका 100% क्या कर लिया, विद्युतीकरण कर लिया, ठीक है। अब रेलवे से अगर हम देख रहे हैं तो भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड के पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकरण कर लिया है, ठीक। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय का है और इसका उद्देश्य है जो भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट है, ठीक है, इसको बनाने के लिए इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को चुना गया है। तो थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए 15 राज्यों के 30 शहरों का चुनाव किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत, ठीक। चलिए, कैबिनेट मिनिस्ट्री ने कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बदलकर जो कर्नाटक के भूतपूर्व मंत्री थे BS येदियुरप्पा जी के नाम पर करने का फैसला लिया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 यह संबंधित है जो ग्रामीण जल और स्वच्छता में आप कह सकते हैं उसके लिए जो जिम्मेदार महिला कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्मी हैं, उनको सम्मानित करने के लिए, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक। तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य थानबाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य इरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ये तमिलनाडु राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। कौन सा? थानवाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, यह इरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता नाम से एक योजना का संचालन कर रहा है, ठीक है, वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला बनी है, तो लोको पायलट बनी है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के लिए पहली महिला लोको पायलट जो बनी है वो सुरेखा यादव जी हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कर्नाटक के हुबली का जो SSS हुबली रेलवे स्टेशन है जो कि लगभग 1,500 किलोमीटर, सॉरी 1.5 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर, ठीक है, 1.5 किलोमीटर से लंबी उसकी लंबाई है, उस प्लेटफार्म का उद्घाटन किया, ठीक है। किसने? ये प्लेटफार्म नंबर 8 है, यहाँ पे ये प्लेटफार्म नंबर 8 है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है। तो SSS हुबली रेलवे स्टेशन, ठीक, सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन इसका नाम है। अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया। ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। किसने किया है? 100% महिला कर्मचारियों के साथ अशोक लेलैंड ने। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली जो महिला अधिकारी बनी है वो ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी जी बनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए किसने? सेवलॉन, सॉरी हैंड एम्बेसडर, ठीक, हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है सेवलॉन इंडिया ने, ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी को। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने IIT रोपण से युवा उत्सव भारत @2047 युवा उत्सव भारत @2047 लॉन्च किया है। किसने? अनुराग ठाकुर जी ने। कहां से? IIT रोपण से, ठीक है। 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला, ठीक है, भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन एम्पावर
नामक कार्यक्रम की शुरुआत करी। ठीक है, फिन एम्पावर नामक कार्यक्रम की शुरुआत करी। चलिए, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने के लिए राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया जाएगा और इस बांस के क्रैश बैरियर को बाहुबली नाम दिया है। तो बाहुबली जो है महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिले में, ठीक है, यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले जो राजमार्ग है उस पर 200 मीटर लंबा ये बैरियर है। ठीक है, और इसको बाहुबली नाम दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च 2023 से 3 अप्रैल तक, ठीक है, पांचवा पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा और इसका जो थीम है एक साथ स्वस्थ भारत की ओर, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। चलिए आगे चलते हैं। 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना स्थापना दिवस बनाया। 22 मार्च 2023, ठीक है, घोषणा 2011 में करी गई थी, बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा, और यह 12 में कार्यान्वित हुआ था। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर स्कोप का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित करी गई। भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में, कहाँ पे? नई दिल्ली में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 जिलों और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा करी। तो राजस्थान में 19 जिले और 3 नए मंडल बनाए जाएंगे। चलिए, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम में बिजनेस 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो बिजनेस 20 सम्मेलन का आयोजन किसके अंतर्गत किया गया? भारत के G20 अध्यक्षता के अंतर्गत। और कहाँ किया गया? तो गंगटोक सिक्किम में किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता फैलाना है। वोट फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF और BSF में रिक्तियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा करी है। तो सेवानिवृत्त जो अग्निवीर हैं उनको CISF और BSF में रिक्तियों में 10% आरक्षण की घोषणा करी गई है अग्निवीरों के लिए। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक का जो प्रकाशन है वो उसका 24वां संस्करण लॉन्च किया, 24वां संस्करण जारी किया। तो भारत में महिला और पुरुष 2022। चलिए आगे देखते हैं। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम जो हुआ था वो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, चलिए अगर हम भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी की बात करें, एक्टर की बात करें, तो रणवीर सिंह जी को वर्ष 2022 के लिए भारत के सबसे मूल्यवान या सबसे महंगे सेलिब्रिटी के रूप में चुना गया है। ठीक है, एशिया का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वाले के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। तो जो उत्तराखंड सरकार ने घोषणा करी है कि उत्तराखंड राज्य का गठन करने के लिए जो आंदोलन करने वाले जो आंदोलनकर्मी थे, ठीक है, आंदोलनकर्मी थे, उनके लिए राज्य के अंतर्गत विभिन्न पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी गई है। उनको 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने
बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का उद्घाटन किया। ठीक है, मेथनॉल से चलने वाली बसों का उद्घाटन किया कहाँ पे? बेंगलुरु में, नितिन गडकरी जी ने। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की ये श्रृंखला समाप्त होती है। चूँकि थोड़ा तबीयत में भी समस्या है, इसलिए थोड़ी ये श्रृंखला, इसकी अवधि जो है थोड़ी छोटी है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।